असलाकुम दिशा फैमिली एंड वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। आई होप कि तुसी सब ठीक होगी, खुश होगी, अपने घर च आबाद होगी। आज मैं अपने बच्चों के लिए खाना बना रही हूँ, जिसमें मैं आपको दिखा रही हूँ कि बच्चे स्कूल से आके क्या खाते हैं और बच्चे स्कूल लेकर क्या जाते हैं वो भी आप खुद ही अपनी इस वीडियो में देख लीजिएगा। मैं किमें चटपट चीज़ां बनानी है तुसी वो भी देख लियो। पर आज का जो मेरा टॉपिक है वो बहुत ही ख़ास है एज अ सिंगल मॉम अपॉर्चुनिटीज़। हमें गवर्नमेंट से क्या क्या अपॉर्चुनिटीज़ मिलती हैं यहाँ पे एज अ सिंगल मॉम। हमें जो अपॉर्चुनिटीज़ मिलती हैं वो हम बिल्कुल लो इनकम पे आ जाते हैं, मतलब कि ज़ीरो इनकम, लो भी नहीं, हम ज़ीरो इनकम पे होते हैं। और ये अपॉर्चुनिटीज़ मैंने पिछले ऑलमोस्ट कुछ महीने हो गए, आई थिंक 1 साल होने वाला है शायद, ये मैंने अपॉर्चुन 1 साल हो गया, हाँ। और मुझे उन्होंने बोला है कि जॉब फाइंड करने के लिए ओंटारियो के अंदर आपको ये बोला नहीं जाता कि आप जॉब जॉब फाइंड करें, लेकिन अल्बर्टा में वो आपको ईमेल भेजते रहते हैं। मुझे उन्होंने ये अपॉर्चुनिटीज़ ख़त्म कर दी हुई हैं, लेकिन कोई बात नहीं, इसलिए मैं आपके सामने रोने धोने नहीं आई, बट आज मैं आपको फ़ायदा बताने आई हूँ कि एज अ सिंगल मॉम जो कि फ़ायदा मिल सकते हैं, फ़ायदा नहीं फ़ायदा मिल सकते हैं गवर्नमेंट से। सबसे पहले तो आपकी आइज़ की जो होती है चेकअप, वो फ्री हो जाता है आपका। मोस्टली यहाँ पे पे करते हैं, या तो फिर उनकी इंश्योरेंस होती है। जो ग्लासेस होती है वो सबसे ज़्यादा एक्सपेंसिव होते हैं यहाँ पे, और दांत का भी, तो वो भी हमें इंक्लूडेड होती है साल में एक दफ़ा। और एक दफ़ा हम रिपेयर वो भी करा सकते हैं हम लोग, आइज़ की, ग्लासेस का, और क्या कहते हैं डेंट, जो दांत साफ़ करना होता है वो भी हम करवा सकते हैं। अगर कोई बड़ी मेजर कोई प्रॉब्लम है वो भी करवा सकते हैं। मोस्टली अगर टीथ को क्लीन करवाना है 2 $250 $300 वो नॉर्मली ले ही लेते हैं। और इसके अलावा हमें क्या कहते हैं, जो सिंगल मॉम बिल्कुल किसी ऐसी जगह पे रहती हैं जहाँ पे अब्यूज़ होता है, वो शेल्टर में उनको लेके जाते हैं। शेल्टर वो उनका एक ऐसा घर होता है जहाँ पे उनको एक कमरा प्रोवाइड किया जाता था, किचन शेयरिंग पे होता है। लेकिन ऑनेस्टली अल्लाह का शुक्र है मैं कभी गई नहीं, मैंने सुना है इसके बारे में। तो इसका ये होता है कि वहाँ से फिर उनको 1 आधा महीना, 1 हफ़्ता, जो भी उनकी लक के ऊपर डिपेंड करता है वो कितना टाइम रहती हैं, वहाँ से फिर इनको मूव करके इनको गवर्नमेंट की हाउसिंग में डाल दिया जाता है, जहाँ पे अब मंथली उनको 200, 100, 150 कुछ ऐसे ही पे करना होता है। सो एक ये उनको फ़ायदा होता है, ठीक है। और उनको बाय द वे मंथली उनको पैसे भी दिए जाते हैं बच्चों के हवाले से। उनकी जो हाउस में जितने भी बनते हैं उनके अकॉर्डिंग उनको पैसे दिए जाते हैं, जिसमें ग्रोसरीज भी इंक्लूडेड होती है, स्टडी, ये वो ईच एंड एवरीथिंग वो अलग से होते हैं। फिर बच्चों के जो पैसे जो नॉर्मली चाइल्ड सपोर्ट जो होता है सबको मिलता है, वो भी उनको मिल रहा होता है। ग्रोसरीज में काफ़ी हेल्प होती है। अगर आप ग्रोसरीज में क्या कहते हैं, यहाँ पे एक क्लासेस होती हैं, ऐसा मैंने रेक सेंटर जिसको बोलते हैं, मैंने ओंटारियो में इसके बारे में इन्फॉर्मेशन ली थी। तो वहाँ पे आप जाके वहाँ पे ग्रोसरीज कार्ड्स होते हैं फ्री में, वो भी ले सकते हैं। और क्या कहते हैं, इसके अलावा कूपन्स दिए जाते हैं जो कि वो भी ले सकते हैं। और फ्री ग्रोसरीज भी ये प्रोवाइड करते हैं आपको। और अगर आपके पास ड्राइवर गाड़ी नहीं तो ये आपके घर पे ही डिलीवर भी करके जाते हैं। और इसके अलावा अगर आपको कुछ लिटरली मैंने अभी तक अप्लाई किया नहीं, बट मुझे इसके बारे में इंफॉर्मेशन है सॉरी। और अगर जैसे आपका कोई बहुत ही ज़्यादा कोई क्रेडिट उस जगह पे पहुंचा हो, जो कलेक्शन की कॉल्स आ रही हों, ये मुझे अभी कुछ दिन पहले ही को पता चला था इसके बारे में। सो दे कैन हेल्प यू इन कलेक्शन एज वेल, वो आपको पे कर सकते हैं। इसमें भी आपको हेल्प मिलती है। इसके अलावा कोई बिल्स जो होते हैं जो कि उनके पेंडिंग होते हैं, ठीक है। अब ये डीपली बातें शायद ही किसी को पता हो, लेकिन नॉलेज उन्हीं को होती है जो थोड़े से इसके बारे में स्टडी करते हैं। तो क्योंकि जो मेरी दोस्त हैं वो चिल्ड्रन एड में, मतलब कि उनके साथ थी, तो वो मुझे इस तरह की अपॉर्चुनिटीज़ बताती रहती थी, तो जो कि मैं कहती थी कि नहीं मुझे नहीं चाहिए, अल्हम्दुलिल्लाह मेरे अल्लाह ने मुझे इतना दिया, जो डिज़र्विंग है उनको दें। तो एवं किसी तरह चोर क्यों कटना, बिला वजह किसी ਨੂੰ ज़रूर लेना क्यों। तो जनाब इसका ये भी होता है कि आपको बिल्स भी पे कर सकते हैं। लेकिन इसके अलावा बच्चों को स्विमिंग क्लासेस, बच्चों को लर्निंग क्लासेस भी फ्री मिलती हैं। इनको रेक्स पासेस मिलते हैं, जिसमें जैसा कि आप देखते हैं वो पास मेरे पास है, जिसमें ये लो इनकम वाले भी ले लेते हैं, जिसमें आपको बच्चों की गेमिंग का होता है, बच्चों की
दूसरी एक्टिविटीज़ की चीज़ें होती हैं जिसमें आपको फ्री ऑफ कॉस्ट आपको जाना पड़ता है, मतलब कि कार्ड हो तो। और अगर आप लो इनकम है तो आपको कुछ थोड़ा बहुत पे करना पड़ता है। बाय द वे ये चीज़ हो गई, और इसके अलावा घर आपको मिल जाता है, ग्रोसरीज़ आपके पास हो जाती है, बच्चों की फैसिलिटीज़ हो जाती हैं। अगर आप जॉब के हवाले से अपॉर्चुनिटीज़ देखें तो वो भी आपको हेल्प हो जाती हैं। लेकिन लक के ऊपर होता है कि जॉब आपको मिलती है कि नहीं मिलती। जी, मैनू नहीं मिल रही तो कोई गल नहीं। और इस तरह की काफ़ी अच्छी नॉलेज मैंने सोचा कि आपके साथ शेयर किया जाए, क्यों नहीं? क्योंकि उनके लिए जो माएँ सोच रही हैं कि हम लोग ये स्टेप उठाना चाह रहे हैं लेकिन डर की वजह से उठा नहीं पाती हैं। सो मैं सिर्फ़ आप लोगों को ये बोलना चाह रही हूँ कि बहुत सारी फैसिलिटीज़ हैं कनाडा में। आई होप कि आपको आज का व्लॉग मेरा बहुत अच्छा लगा हो। और ये मुझे फ़ोन मिला था आज, क्या कहते हैं, किसी बच्चे का गिर गया। मैं इंतज़ार कर रही हूँ किसी बच्चे की माँ-बाप की कॉल आए ताकि मैं उनको कॉल करके बोलूँ मेरे पास फ़ोन है, आके अपनी अमानत ले जाओ। मुझे तो फ़ोन पे है ना, मैं दुआई मांगती रहूँगी कि माँ-प्यो दा कॉल आ जाए। तो बस ये ऐसी परेशानी मुझे लगी रहती है। ये था आज का व्लॉग, और लेट मी नो कि आपको आज की इन्फॉर्मेशन कैसी लगी। और थैंक यू सो मच। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। ज़िंदगी रही तो कल फिर एक नए ब्लॉग के साथ मिलेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।